नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए उद्धव ठाकरे नहीं थे तैयार, एमवी में चौड़ी हुई अविश्वास की दरार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की राज्यसभा में एंट्री से उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी खुश नहीं है, क्योंकि पहले कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी शरद पवार को अपर हाउस भेजने पर एकमत नहीं थे। उनका मानना था कि एनसीपी-एसपी एक भरोसे लायक साथी नहीं है और अब महाविकास अघाड़ी में बने रहने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एमवी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यसभा चुनाव में इसका असर साफ देखने को मिला, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के नेता शरद पवार की राज्यसभा में एंट्री बिना ड्रामे के नहीं हुई। दरअसल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी शरद पवार को अपर हाउस भेजने पर एकमत नहीं थे। गठबंधन में बढ़ती दरारों के बीच शिवसेना यूबीटी के कई नेताओं ने हमारे सहयोगी को बताया कि पार्टी लीडरशिप का मानना था कि एनसीपी-एसपी एक भरोसे लायक साथी नहीं है और अब महाविकास अघाड़ी में बने रहने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शरद पवार गुट से क्यों नाराज हुआ उद्धव गुट? दरअसल एनडीए के बाकी दल एनसीपी-एसपी की इस बात से नाराज थे कि वे एनसीपी के साथ मर्ज होने और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने की योजना बना रहे थे। इसके चलते ठाकरे परिवार ने राज्यसभा सीट के लिए पवार की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करने का फैसला किया था। उद्धव गुट के एक नेता ने कहा कि सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल पिछले मंगलवार को उद्धव ठाकरे से मिलने आए थे। 2 घंटे की बातचीत के बावजूद वे उद्धव को पवार की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए राजी नहीं कर पाए। उद्धव ने एनसीपी-एसपी नेताओं से कहा कि वे शरद पवार का सम्मान करते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आएगी तो सेना अपना उम्मीदवार राज्यसभा भेजेगी। सेना यूबीटी के एक और नेता ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही एनसीपी-एसपी और कांग्रेस को यह साफ कर दिया था कि यह सिर्फ एक राज्यसभा सीट के बारे में नहीं है। हमारे नेता आदित्य ठाकरे ने कई बार कहा था कि सिर्फ सेना यूबीटी और कांग्रेस ही केंद्र में बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे थे और अब इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सी पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। हम कांग्रेस को साफ साफ बता रहे थे कि ऐसी पार्टियां एनसीपी-एसपी जो सरकार में शामिल होने के लिए अक्सर सीक्रेट मीटिंग करती हैं, उनका अब अलायंस में स्वागत नहीं होना चाहिए। इसके बाद एनसीपी-एसपी लीडरशिप ने अपना तरीका बदला और पवार की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए नई दिल्ली में कांग्रेस लीडरशिप को मनाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। पता चला है कि सुले ने समर्थन पाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेताओं से बात की है। वे एनसीपी-एसपी के एनसीपी के साथ मर्जर की बातचीत से नाखुश थे। उन्होंने भी राज्यसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप पवार को नाराज नहीं करना चाहती थी। इसके चलते उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। सेना यूबीटी के एक लीडर ने कहा कि तीनों पार्टियों के पास बस एक आदमी को राज्यसभा भेजने के लिए काफी नंबर थे। सेना यूबीटी को लगा कि कांग्रेस उसका साथ देगी, खासकर तब जब आदित्य ने सबके सामने कहा था कि सिर्फ सेना यूबीटी और कांग्रेस ही बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि एक बार जब कांग्रेस ने ऐलान किया कि वे पवार की उम्मीदवारी को सपोर्ट कर रही है, तो इससे हम मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि ना तो हम अपने दम पर अपना कैंडिडेट चुनवा सकते थे और ना ही कांग्रेस से अलग स्टैंड ले सकते थे। ठाकरे परिवार में इस बात को लेकर गुस्सा है कि पवार को राज्यसभा का सपोर्ट कैसे मिला। आदित्य ठाकरे ने ये तब दिखाया जब उन्होंने नॉमिनेशन का मामला पवार के हक में सुलझने के बाद कहा कि मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूं कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे। बदकिस्मती से अब हमें 2028 तक अपना कैंडिडेट जिताने का मौका नहीं मिलेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।